नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ मैं सिमरन अरोरा। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले अधिकारी वहां बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा इसके जरिए लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों से भटकाना चाहती है। अखिलेश यादव ने न्यूज से बातचीत के दौरान कहा, जिस दिन से संसद सत्र शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी ने संभल के घटना का मुद्दा उठाने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में भारतीय मूल के कई अमेरिकियों को जगह दी। ट्रंप की अमेरिकी कैबिनेट में शामिल ये शख्सियतें अलग अलग पेशावर क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स और हिंदू मूल्य से जुड़ी हुई हैं। इनमें पहला नाम भारतीय मूल के अमेरिकी विवेक रामास्वामी का है। ट्रंप ने अरबपति कारोबारी एलन मस्क के साथ विवेक को अपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की बागडोर सौंपी है। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले चिन्मय दास के वकील पर जानलेवा हमला, घर में भी की तोड़फोड़। बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु के केस की पैरवी करने वाले वकील पर हमला हुआ है। ये दावा कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने किया है। कट्टरपंथियों ने उनके घर में भी तोड़फोड़ की है। त्रिपुरा में बांग्लादेशी बॉयकॉट मूवमेंट बढ़ता नजर आ रहा है। राज्य में अस्पताल के बाद अब ATHROA का भी बड़ा ऐलान। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार आने के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। वहीं बीते दिनों कथित तौर पर पड़ोसी देश में भारतीय ध्वज का अपमान का भी मामला सामने आया है, जिसके विरोध में त्रिपुरा के अस्पताल ने बांग्लादेशी नागरिकों के इलाज से इनकार कर दिया। अब इस बॉयकॉट मूवमेंट में राज्य का ATHROA भी जुड़ गया है और बांग्लादेशी मेहमानों को कमरे न देने और भोजन नहीं परोसने का ऐलान किया गया है। बरेली में फिर भारी पड़ा गूगल मैप्स पर भरोसा, इस बार कार नहर में जा गिरी। गूगल मैप्स पर भरोसा करना एक बार फिर से कुछ लोगों को भारी पड़ गया है। मामला यूपी के बरेली का है, जहां GPS को फॉलो करते हुए कार नहर में जा गिरी। कार में 3 लोग सवार थे। गनीमत रही कि 3 लोग सुरक्षित हैं। पिछले 10 दिनों में बरेली में इस तरह की ये दूसरी घटना है। 24 नवंबर को अधूरे पुल से कार गिर गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। तलाक की खबरों के बीच अभिषेक बच्चन ने शादीशुदा मर्दों को दी सलाह, बोले जैसा पत्नी कहे वैसा करें। बॉलीवुड के मोस्ट फेवरेट कपल्स की बात होती है तो इसमें एक जोड़ी का नाम अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का भी लिया जाता है, लेकिन पिछले काफी समय दोनों के रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आ रही थी। वो बात अलग है कि ना कपल और ना ही फैमिली के किसी भी सदस्य ने अनबन की खबरों पर कोई रिएक्शन दिया है। 31 साल बाद परिवार से मिले राजू की खुलने लगी पोल, कहा साहब झाड़ू पोछा कर लूंगा पर थाने में ही रहने दो। राजू नाम का एक शख्स हाल ही में गाजियाबाद में अपने परिवार से मिला, जो 31 साल पहले अपहरण के बाद वापस लौटा था। राजू के चेहरे पर खुशी के आंसू थे और उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। हालांकि इस दिल को छू लेने वाली कहानी में कुछ दिनों बाद एक अलग ही ट्विस्ट आया, क्योंकि देहरादून में रहने वाले एक अन्य परिवार का कहना है कि राजू ने 5 महीने पहले ही दावा किया था कि वह उनका बेटा है। राजू की रहस्यमय कहानी ने गाजियाबाद और देहरादून पुलिस को जांच में उलझा दिया है। मुफ्त खाने के लिए छात्रों ने चला दी बम गोली, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक शादी समारोह के दौरान जमकर बवाल हुआ। घटना कैसार बाग के हसनगंज की है, जहां से रामाधीन कॉलेज में बारात आई। हालांकि शादी में बना स्वादिष्ट खाना खाने के लिए कॉलेज हॉस्टल में रहने वाले कुछ छात्र पहुंच गए। बारातियों छात्रों में मारपीट होने लगी। फ्री में खाना खाने पहुंचे छात्रों को जब बारातियों ने रोका और उनकी पहचान पूछी तो कहा सुनी शुरू हो। पहले पत्नी का कराया 1.5 अरब रुपए का इंश्योरेंस, फिर समुद्र में धकेला। चीन के लियोनिंग प्रोविंस में रहने वाले 47 वर्षीय ली नाम के व्यक्ति ने मई 2021 में अपनी पत्नी को एक जहाज से समुद्र में ढकेल दिया। उसने दावा किया कि यह दुर्घटना थी, लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि यह हत्या थी। अब अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई है। चीन में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की शादी के 6 महीने बाद समुद्र में ढकेलकर हत्या कर दी। उसने बीमा के पैसे हासिल करने और अपना कर्ज चुकाने के लिए ये साजिश रची थी, लेकिन ये योजना न केवल असफल रही बल्कि उसने अपनी जिंदगी को भी मौत की सजा में बदल दिया। शादी में जबरन घुसे छात्रों ने काटा बवाल, बारातियों से की मारपीट, बम फेंकने के भी लगे आरोप। लखनऊ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ छात्र शादी में बिना बुलाए पहुंच गए। वो बारातियों के बीच घुसकर नाचने गाने लगे। जब बारातियों की तरफ से इसका विरोध किया गया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। छात्रों की तरफ से बारातियों पर ईंट पत्थर से भी हमला किया गया। छात्रों की तरफ से बमबाजी भी की गई। यहाँ तक कि शादी समारोह में आई महिलाओं के जेवर भी लूट लिए।
तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज़ स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।